हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई योगी जी से भिड़ने चले, इनका नाम क्या है, अविमुक्ते श्रानंद शर्वानंद को किसने पीट दिया था? महंत राजू दास का बड़ा खुलासा। ओए ओए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ध्यान से पढ़ रहा हूँ तो अविमुक्तेश्वरानंद। अच्छा, वो जो नीचे वो श्र के बाद उसके आधा नीचे श्र क्या है वो। वो पता नहीं, वैसा तो मैंने कभी अविमुक्तेश्वरानंद वह भी नीचे होता है, ये तो मैं पहली बार ही देखा है। क्योंकि जब मैंने हिंदी पढ़ी थी तो Right. वह तो थोड़ा नीचे change हो कभी चुका नहीं है, होता right. था। र की मात्रा पता है, तेश्वरानंद। ऊ की मात्राएं पता है, वह नहीं पता। तो एनीवे, और हाँ, दूसरा एक नया चैनल खोला है। चैनल का नाम है फिल्मी रिएक्ट। लिंक होगा चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो नीचे स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे लिंक को क्लिक करना। और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना। वहां पे अभी लूसीफर मूवी के रिएक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद कोशिश होगी और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ों के रिएक्ट करें। और दूसरा मैं वापस इस बात पर आ रहा हूँ, क्या जो अविमुक्तेश्वरा है उसमें श और व को अलग भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, वही मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों लिखा है। अविमुक्तेश्वरानंद, इट वुड हैव बीन ओके। तभी मेरे तो ख्याल से श और वो को अलग कर देते तो भी काम चल जाता। चलो कोई नहीं, नया स्टाइल है, नया देखने में स्टाइल अच्छा लग लग रहा है, मगर देखने में सुंदर है। तो चलो शुरू करते हैं। सरस्वती ने सीधे योगी से ले लिया पंगा। महाकुंभ हादसे पर सीधे योगी का मांग लिया इस्तीफा। अविमुक्तेश्वरानंद के रवैये पर भड़क गए महंत राजू दास। बंगाल पालघर की याद दिलाकर शंकराचार्य को उधेड़ा। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैंड्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई ताकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद से योगी सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। विपक्षी नेता तो नेता शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी योगी सरकार पर किसी विपक्षी नेता की तरह लगातार हमला बोल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब महाकुंभ हादसे के लिए मुख्यमंत्री योगी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा मांगने लगे। इस पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तो इस कदर भड़के हैं कि योगी के लिए सीधे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भिड़ गए। उन्होंने बोला भी था ना कि ये तो गलत तरीके से बन के आए हैं। ये हमने कहीं देखा था। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुए हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे ने विपक्षियों के साथ साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी योगी पर निशाना साधने का मौका दे दिया। और इस हादसे जैसे मुश्किल समय में तमाम 13 अखाड़ों की तरह योगी का साथ देने की बजाय शंकराचार्य CM योगी से इस्तीफा मांगने लगे, जिस पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास का गुस्सा इस कदर भड़क गया है कि उन्होंने एक कविता के जरिए केरल के नरसंहार से लेकर बेटियों से लव जिहाद और पश्चिम बंगाल में नरसंहार जैसी घटनाओं की याद दिलाकर शंकराचार्य की बखिया उधेड़ कर रख दी। महंत राजू दास ने सोशल मीडिया पर एक कविता के जरिए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लिखा, क्यों कभी केरल के नरसंहार पर, बेटियों से लव जिहाद पर, मंदिरों के अधिकार पर कभी क्यों नहीं आता आपका एक बयान सनातन के सम्मान पर। पश्चिम बंगाल में गिरती रही लाशें तब आप मौन थे। पालघर में मारे गए साधु कौन थे, क्या आपको नहीं था पता? उद्धव ठाकरे तब महाराष्ट्र के सिरमौर थे। दिल्ली दंगों में जब जिहादियों ने ललकारा था, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह या केजरीवाल आपका दुलारा था।
इस्तीफे की मांग तब क्यों नहीं आया था जब जिहादियों ने दर्जी कन्हैया कुमार की गर्दन से सिर को उतारा था। जिस अखिलेश से कर रहे गल वहियां, उसी ने तो आपको कुटवाया था। भूल गए क्या वो दिन जब उत्तर प्रदेश का हर जिला दंगों से थर्राया था। योगी का इस्तीफा मांगने चले अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मुंह तोड़ जवाब देने वाले महंत राजूदास ने उन्हें ये बात भी याद दिलाई कि जिस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वो गल वहियां करते हुए नजर आते हैं, एक वक्त था जब उन्हीं के राज में अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लाठियां बरसाई गई थी। ये बात है साल 2015 की, जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। और उसी साल 22 सितंबर के दिन गणेश प्रतिमा विसर्जन रोके जाने के विरोध में वाराणसी के गौदलिया चौराहे पर धरना दे रहे मराठा गणेश उत्सव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के समर्थन में दूसरे दिन जनता सड़कों पर उतर आई थी। जिसके समर्थन में उतरे अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी वहीं धरने पर ही बैठ गए थे। लेकिन अखिलेश सरकार की पुलिस ने देर रात उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सत्ता से जाने के बाद साल 2021 में जब अखिलेश यादव हरिद्वार गए तो उस घटना के लिए अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से माफी भी मांगी थी। और अब एक बार फिर अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अखिलेश के साथ सुर में सुर मिलाकर योगी सरकार को निशाने साध रहे हैं। साधु पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है। राजूदास ने केरल के साधु का रहा फिर ये। पालघर में साधुओं की हत्या, राजस्थान में कन्हैया की हत्या जैसे कई मुद्दों की याद दिलाई और आखिर में देश की जनता से पूछा कि अब आप बताओ मित्रों, किसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, स्वघोषित शंकराचार्य को या फिर योगी जी? वो तो कह रहे जैसे बना था वो भी गलत था बना। सीएम योगी ने महाकुंभ हादसे और अखिलेश यादव पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सनातन धर्म के ये सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर के गौरव की अनुभूति कर रहा है, प्रफुल्लित है। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सवारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत में शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित्य नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका यह बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है। क्या बयान किया और शर्मनाक भी। ये होगा कुछ फिर से रुकता था। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें। बिल्कुल। और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दे गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेरा प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे
कि बड़ा हादसा हो जाए। बिल्कुल। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई, लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए। वो दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और उसके लिए कुछ आर्थिक मुआवजा भी घोषित किया। यद्यपि किसी व्यक्ति की कमी मुआवजे से नहीं हो सकती, लेकिन तब भी हम लोगों ने एक प्रयास किया। घायलों का प्रॉपर उपचार कराया। वे सभी घायल आज भी कुछ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में है, बाकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ चले गए। मैंने भी, मेरे साथ मेरे मंत्रियों ने भी, प्रशासन ने भी, प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी, प्रदेश के डीजीपी ने भी उन सभी लोगों से मुलाकात की थी। और मैं तो देखकर बहुत चौंक था कि जो लोग प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनमें से सभी लोग ये कहा उनके द्वारा कहा जा रहा साहब व्यवस्था में खामी नहीं। लेकिन हमारी किस्मत है या फिर ऐसी स्थिति पैदा हुई और उनके सभी पहलुओं को लेकर के सरकार भी जांच करा रही है और उसके लिए एक न्यायिक कमीशन भी हमने तत्काल गठित किया। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो ये लगभग 8 से 9 करोड़ लोग प्रयागराज में उपस्थित हैं, इन्हें सुरक्षित उनके घरों के लिए वापस भेजना। वही तो जैसे बता रहे हैं, शुरू से ही कांग्रेस और ये जो है अखिलेश यादव, ये सबको तकलीफ थी और उनका यही था कि कुछ होए। और वो कह रहे हैं कि जांच इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये एक हादसा था कि ये कराया, सोची समझी एक साजिश थी, तो उसका तो वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, उस एंगल से भी देखा जा रहा है। पर बात भी ठीक है कि नहीं होना चाहिए था, पर जिस फास्ट वे से इन्होंने सारा काम किया कि जब ये हादसा हुआ, हॉस्पिटल में भेजा सब, पर उसके ऊपर ये संसद में जाकर ये जो है घटिया लोग ये बोल रहे हैं कि नंबर्स ठीक नहीं बताए हैं जी, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, झूठ बोल रहे हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि शर्म करो थोड़ी सी। क्या तुम दोनों मिलके दिखाना चाहते हो कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, और तुम लोगों को तुम ये दिखाना चाहते हो कौन तुम दोनों में से ज्यादा एंटी सनातनी है, हिंदू धर्म के अगेंस्ट ज्यादा कौन है, वो दिखाना चाहते हो, उसकी कंपटीशन कर रहे हो क्या? तो वही बात है। और नहीं, देखिए मेरे को तो ये लगता है कि अगर कोई ऐसे नंबर्स देता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर कोई केस हो जाना चाहिए कि प्रूफ करके दिखाओ। बिल्कुल। हजारों बोल रहे हो, 1000 लोगों के नाम बताना, जरा फैमिलीज कौन सी बताना, तुम मुझसे मिले हो, कहाँ है? बिल्कुल। तो अननेसेसरी किसी को बोलना कि ये है वो गलत है। आप प्रूव कर सकते हैं तो बताइए, अदरवाइज डोंट इवन बॉदर। और अगर कोई लॉ या कोई ऐसा रूल नहीं बनाया जाएगा तो ये लोग तो बोलते रहेंगे। इनको तो डर तभी जब डंडा पड़ता है, ऐसे लोगों को डंडे से ये सीखते हैं। तो एक लॉ होना चाहिए। कुछ कहाँ नाम है दिखाओ भाई। अगर तुम बोल रहे हो, जैसे अगर संसद में बोल रहे हैं तो संसद से इनको निकालो कि भैया 1 साल तक तुम संसद में अब स्टेप नहीं कर सकते। जब तक इस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे ये लोग सुधरेंगे नहीं। प्रूफ के कोई ऐसे नहीं बोल सकते। ये तो मजाक बना के रखा हुआ है देश का इन्होंने, कि कोई देख रहा है तो सोच रहा है कि क्या पागलों के काम चल रहे हैं, कुछ भी मुंह से बक दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसे थोड़ी कोई चलता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।